सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है आमर जनरल स्टडीज क्लास नंबर 4 जो आम पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जो आम इंपोर्टाट आर्टिकल गुड़ाक है माने इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक जोटा कि ओडिशा पुलिस रे आसबार संभावना जोटा सेमती या क्वेश्चन आम ये डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, तो आम जो टार्गेट अच्छी ओडिशा पुलिस कांस्टेबल सिपाही जूनियर क्लर्क जो मैंने वीडियो देखी ना प्रीवियस वीडियो गुड़ाक, तो आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक थी, आपने देखिपारे। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। तो आज प्रथम क्वेश्चन है द लेजिस्लेचर ऑर्गेन ऑफ द स्टेट रेफर्स टू, माने जो आमर स्टेट रो जो लेजिस्लेचर ऑर्गेनटा अच्छी कौटा रेफर करता है, जमीक आम ऑप्शन है एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ब्यूरोक्रेट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन्स। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुझेगा। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। नेक्स्ट आमर 2 नंबर क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ द पटवारीस। आमर जो पटवारी वर्क गुड़ा को किए सुपरवाइज करता है, जमी आम कौटी आम ठिकादार काम कर मैंने बिल्डिंग कर सुपरवाइजर किए करते, सुपरवाइजर जे से सुपरवाइज करता है। तो से भाई आम पटवारी सुपरवाइजर मैंने सुपरवाइज किए करता है, मैंने पटवारी काम किए देखाला एमती करता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ना तहसील ना सरपंच ऑफ द विलेज पंचायत ना एसएचओ ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑफ एरिया। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तहसीलदार पटवारी सुपरवाइज करता है। ऑप्शन है सी राइट आंसर। नेक्स्ट आम 3 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। पंचायती राज सिस्टम जो आम इंडिया अच्छी, तो ताकू से विषय में कौ स्टेटमेंट एम चारोटी ऑप्शन मान कौ ऑप्शनटा राइट। तो ऑप्शन ए अच्छी ईच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विथ रिगार्ड टू द पंचायत विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइंस। बी द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। द जिला परिषद इज द सेकेंड टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। द टेन्योर ऑफ ए ग्राम पंचायत इज 4 years। देख ये सबू जो आमर डी है यह भूल अच्छी, ये जो सी है यह भूल अच्छी, आमर जो बी ऑप्शन यहाँ भूल अच्छी। आम करेक्ट हो ऑप्शन नंबर ए। ठीक अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आमर 4 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग व्हिच इज ए करेक्ट फीचर ऑफ द बैटर सिस्टम। आम जो बैटर सिस्टम अच्छी एम कौटा करेक्ट। तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, इट इज ए ट्रेड। यह हूँ बैटर सिस्टम कले गोटे ट्रेड जोटा आम ट्रेड माने व्यापार माने एमती होता है, वाणिज्य व्यापार एमती। इन व्हिच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, विदाउट माने मनी बिना यूज रे गुड्स गुड़ाक एक्सचेंज होता है, बुझेगा। गुड्स माने जो आमर द्रव्य गुड़ाक जिनिस है एमती, गुड्स एंड सर्विस जानी समस्ते। 5 नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो आमर जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट रो, तो यार विषय में कौ आर्टिकल कहुई कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 64 ना आर्टिकल 68 ना आर्टिकल 66 ना आर्टिकल 62। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 66 रे वाइस प्रेसिडेंट रो कौन इलेक्शन विषय कहुई आर्टिकल 66। नेक्स्ट आमर 6 नंबर क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। माने किए जो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट ला यहाँ रिमूव कर चाहिए, माने जदि किसी खराब काम कर वाइस प्रेसिडेंट ताहेले से रिमूव कर माने डायरेक्ट कहले रिमूव हो पारबानी, से मीटिंग हम से मेजोरिटी दरकार तेबे जाई होता है। तो यार जो रिमूव कर प्रोसेस कौटी रही है, प्रेसिडेंट को हाथ में ना प्राइम मिनिस्टर ना पार्लियामेंट ना लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रो जो लेजिस्लेटिव असेंबली आमर जमी भुवनेश्वर रही विधानसभा ना सेमती अनेक स्टेट रो। तो ये आमर राइट आंसर जो पार्लियामेंट, यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, बुझेगा। नेक्स्ट आमर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज एज फॉलोज। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रही है कार्यकाल केते वर्ष, जमी प्रेसिडेंट 5 वर्ष रही है, सरपंच 5 वर्ष, समस्त 5 वर्ष, तो वाइस प्रेसिडेंट केते वर्ष तार कार्यकाल रही है, 6 years ना 4 years ना 7 years ना 5 years। तो यार करेक्ट आंसर आप समस्त जानी थे, तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आमर 8 नंबर क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द डैश। आमर जो वाइस प्रेसिडेंट अच्छा ये होती एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द डैश, कौ ऑफिस राज्य माने कौ पार्लियामेंट कौटी राज्यसभा ना लोकसभा ना प्लानिंग कमिशन ना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो आप समस्त जानी थे प्रेसिडेंट ऑप्शन रे वाइस प्रेसिडेंट काम करते। तो ठीक कौटा है जो ऑप्शन, तो यार राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा रे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भाव वाइस प्रेसिडेंट काम करते राज्यसभा। नेक्स्ट आमर देखो वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड एक्स एज ए रेसिडेंट president when the latter is unable to discharge his function due to absence, illness or any other cause। माने जो प्रेसिडेंट रो ऑप्शंस रे हेगला किंबा प्रेसिडेंट को किसी इलनेस होता है आउ अलग किसी कारण रे
जदि प्रेसिडेंट तांको काम तुले पार ना से टाइम कौन करती भाइस प्रेसिडेंट तांकर काम करते। नेक्स्ट आमर 9 नंबर क्वेश्चन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। आमर जो सुप्रीम कोर्ट रे वर्तमान केतोटी जज अच्छा ये आम चीफ जज को कह जाऊ ना जस्ट खाली आमर नंबर ऑफ जजेस को कह बुझेगा। तो 25 जज अच्छा ना 33 ना 20 ना 31 तो यार करेक्ट आंसर जो 33 जज अच्छा पुणी गोटे आमर चीफ जज रहती है। तो वर्तमान आमर नुआ चीफ जस्टिस होती अपॉइंटेड तो तांकर ना कौन समस्त जानी तांकर ना हूँ कौन संजीव खन्ना आउ से आमर केतेतम आमर जो इंडिया केतेतम ये सुप्रीम कोर्टर केतेतम चीफ जस्टिस हे डी.वाई. चंद्रचूड़ आमर 50तम थिले। तो एबे जो न्यू अपॉइंटमेंट से माने केते 11तम सॉरी 51तम कौन चीफ जस्टिस अच्छा आमर सुप्रीम कोर्टर। ठीक अच्छे ना कौन थिला ना कौन संजीव खन्ना संजीव खन्ना है। आ तो आपण मैंने ट्रिक करेंगे कि आमर जो आमर एक्ट्रेस गोटे अच्छे रसी खन्ना एमती भावी नियंतु है रसी खन्ना को मैंने याद करेंगे तो संजीव खन्ना एमती याद आस बुझेगा। यहाँ खाली याद कर ट्रिक है आपण मैंने किसी माने खराब भावतुनि बुझेगा। नेक्स्ट आमर 10 नंबर क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड हुआ एमान मध्य क्या द्वारा अपॉइंटेड होती अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट द्वारा ना भाइस प्रेसिडेंट द्वारा ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो प्रेसिडेंट द्वारा आमर प्राइम मिनिस्टरटा अपॉइंटेड होती यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आमर 11 नंबर क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 रो हिसाब रे एमान मध्यरु कहा को आमर जो प्रेसिडेंट को माने डिसीजन विषय कम्युनिकेट करि पारिबे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हु एमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिते भी आमर मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रो जिते भी डिसीजन गुड़ाक है से डिसीजन गुड़ाक को आर्टिकल 78 हिसाब रे किए प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट कर माने सो कन्वर्सेशन करते से डिसीजन अबाउट डिसीजन है इाड़ू सियाड़ू नुह। ठीक अच्छे तो क्या होम मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर ना अटॉर्नी जनरल ना फाइनेंस मिनिस्टर। तो यार करेक्ट आंसर जो कौटा राइट आंसर बी प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन अकॉर्डिंग डिसीजन अबाउट डिसीजन खाली से आर्टिकल 78 हिसाब से कम्युनिकेट करी पारी माने करंती प्राइम मिनिस्टर को। नेक्स्ट आमर हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एमान मध्य किए आमर चीफ जस्टिस होगला आउ जिते भी आमर जज गुड़ाक अच्छी सुप्रीम कोर्टर से अपॉइंट करि प्राइम मिनिस्टर है ना भाइस प्रेसिडेंट ना होम मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट। तो यार करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट अपॉइंट करि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्टर आउ जजेस है आमर सुप्रीम कोर्टर जजेस गुड़ाक मान को। ठीक अच्छे तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आमर 30 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एमान मध्यरु कौटा हूँ आम सुप्रीम कोर्टर पावर्स ओरिजिनल एंड एफिलेट जुरिस्डिक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस जुडिशियल रिव्यू। तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी सब एगुड़ाक जिते अच्छी सब एगुड़ाक सुप्रीम कोर्टर पावर ताकर शक्ति सुप्रीम कोर्टर शक्ति। नेक्स्ट ला माने एगुड़ाक कम से करेंगे। नेक्स्ट ला 14 नंबर क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एमान मध्यरु कौ आर्टिकल रे माने आमर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रो कौ आर्टिकल रे प्रोवाइड करा जायछि जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया माने सुप्रीम कोर्ट रहिबा कथा एमती जुरिस्डिक्शन ये जो सुप्रीम कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन विषय कह जायछि। तो आर्टिकल 137 141 ना आर्टिकल 144 ना 126 ना 124। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 124 आर्टिकल 124 रे कह जायछि। ठीक अछि नेक्स्ट हमर 15 नंबर क्वेश्चन द नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट्स कमिशन NJAC कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। आमर जो नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट्स कमिशन अच्छी एठी केउ केउ पर्सन रही था केतोटी पर्सन को नहीं थाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी था 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस भी था द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एम भी। तो ये गुड़ाक सबू ऑप्शनटा राइट हो तो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो। तो 15 नंबर क्वेश्चन आमर आंसर है डी। नेक्स्ट आमर 16 नंबर क्वेश्चन मिस्टर संजीव खन्ना इज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आम रिसेंट आम डिस्कसन करें आम जो चीफ जस्टिस जो आमर मिस्टर संजीव खन्ना जो न्यू अपॉइंटमेंट होती चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भाव में। तो ये हूँ आमर केतेतम चीफ जस्टिस 51तम बुझेगा। तो ये होती आमर 51तम चीफ जस्टिस
यहाँ पूर्वर डी.वाई. चंद्रचूड़ थे डी.वाई. चंद्रचूड़ बुझला से आमर डी.वाई. चंद्रचूड़ से आमर 50तम चीफ जस्टिस थे। क्वेश्चन है आमर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन व्हिच वन ऑफ द बिलो। जो आमर एग्जीक्यूटिव पावर अच्छी यूनियन रो एमानक मध्यरु कहा ऊपर अच्छी माने किए एग्जीक्यूटिव पावर रो हकदार अच्छा प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ना वाइस प्रेसिडेंट ना प्रेसिडेंट। तो यार करेक्ट आंसर आमर हो ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आमर 18 नंबर क्वेश्चन द इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आम जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो इम्पिचमेंट होता है जो मैंने प्रेसिडेंट को तांकर पदर हटाइबा जो काम होता है महाभियोग कही था जोटा है तो सेटा क्यों मानक द्वारा माने एज मानक मध्य क्यों मानक द्वारा होता है अटॉर्नी जनरल, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव ना पार्लियामेंट ना प्राइम मिनिस्टर। तो यार करेक्ट आंसर जो पार्लियामेंट है यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो पार्लियामेंट द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो आम टेन्योर रही कार्यकाल रही तो कार्यकाल विषय को आर्टिकल रे कहुई आर्टिकल 53 ना आर्टिकल 56 ना 55 ना 52। तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी 56 जो प्रेसिडेंट रो टेन्योर विषय कहुई 56 आर्टिकल 56 कहुई। नेक्स्ट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो आम प्रेसिडेंट रो जो महाभियोग होता है तो कौ आर्टिकल द्वारा होता है मैं कौ आर्टिकल अकॉर्डिंग होता है आर्टिकल 65 ना आर्टिकल 62 ना 64 ना 61। तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 61 डील्स विथ द इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बुझला। नेक्स्ट आमर 21 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। एमानक मध्यरु कौ ऑप्शनटा माने वर्णना करता है इंडिया को भारत को गोटे सेक्युलर स्टेट हिसाब से। तो फंडामेंटल राइट्स ना डीपीएसपी जोटा आम कहते डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ गोटे 5th शेड्यूल होगला किंबा प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार करेक्ट आंसर जो हो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आम 5टा थाए ना सोशलिस्ट सेक्युलर से विषय कहुई तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो बुझला। नेक्स्ट आमर 22 नंबर क्वेश्चन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम। जो आमर जुडिशियरी जो इंडिपेंडेंस जो सुप्रीम कोर्ट विषय ये कहुई जुडिशियरी कहले कौन जो सुप्रीम कोर्ट बाबदरटा है तो कौ कंट्री आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अणा ब्रिटेन रु यूएसए रु ना साउथ अफ्रिका रु ना ऑस्ट्रेलिया रु। तो यार करेक्ट आंसर जो हो आमर ऑप्शन नंबर ए यह ब्रिटेन रु अणा। नेक्स्ट आमर 23 नंबर क्वेश्चन इन ए पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द डैश। ये जो हमारे पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट रे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे जो रियल पावरटा है वास्तविक पावर स्टेट रो क्या दि जाए प्रेसिडेंट को ना चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ना पार्लियामेंट को। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर सी हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बुझला जो काउंसिल माने मंत्रिमंडल आउ प्राइम मिनिस्टर को लेकिन। नेक्स्ट आमर 24 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स अमेंडेड द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निम्नलिखित मध्य कौ अमेंडमेंट एक्टा आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेम्बल अच्छी यहाँ अमेंडेड कर। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ना 42 अमेंडमेंट एक्ट ना 56th अमेंडमेंट एक्ट इट हैज़ नेवर बीन अमेंडेड ना यहाँ अमेंडेड करा जाए नहीं। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट आमर 25 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये मध्य कौ आर्टिकलटा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विषय कहुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट विषय कहुई इंडिया माने गोटे पार्लियामेंट रहा विषय कहुई कौ आर्टिकल आर्टिकल 73 ना 78 ना 79 ना 72। तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 79 रे कहुई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विषय गोटे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया माने इंडिया गोटे पार्लियामेंट रही। 26 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। तो एमान मध्य कौ आर्टिकल कहुई राज्यसभा विषय आउ यार इलेक्शन प्रोसेस गुड़ाक मैंने राज्यसभा जिते भी फंक्शन गुड़ाक से विषय कहुई कौ आर्टिकल। तो यार जो आंसर हो आर्टिकल 80 हो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जो है आर्टिकल 80 राज्यसभा आर्टिकल 80 कहुई। नेक्स्ट आमर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो आमर राज्यसभा को जो मैंने जाइए जो स्टेट रो से किए इलेक्टेड करते राज्यसभा को जावाई।
चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट स्टेट रो मुख्यमंत्री ना इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो माने जो विधानसभा रे इलेक्टेड होते से मेंबर माने चूज करेंगे ना गवर्नर ना प्रेसिडेंट। तो यार करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर बी हो बुझिला ऑप्शन नंबर बी हो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा थी सेठी जो माने इलेक्टेड होते मेंबर गुड़ाक से माने चूज करेंगे कौ माने राज्यसभा जी बुझिला। नेक्स्ट ला 28 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। तो राज्यसभा देखो राज्यसभा आमर टोटाल 250 था तो इन मध्य केते जन 233 एमती है 238 एमती जाती कौटी को माने स्टेट मानक जो राज्यसभा माने सॉरी जो लेजिस्लेटिव असेंबली गुड़ी चूज करके से जाती आउ 12टी जिते रहा से गुड़िक को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती 12टी एमती केमती लोक जो मैंने कि कला संस्कृति माने से माने फेमस थे से गुड़ाक को नहीं था। तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आमर 29 नंबर क्वेश्चन हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन। आमर जो नीति आयोग रही नीति आयोग है आमर जो पूर्व जो 5 ईयर प्लान थिला ना ताकू चेंज करके नीति आयोग करा जायछि माने सही फॉर्म को चेंज करे खाली ना चेंज होछि से काम गुड़ा होछि ठीक अछि आ विभिन्न काम मध्य नुआ काम भी ऐड करा जायछि सेटा ठीक अछि। तो यार चेयरपर्सन जो लीडरशिप करते चेयरपर्सन जे हेड नीति आयोग से किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना प्राइम मिनिस्टर ना फाइनेंस मिनिस्टर ना मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर हेड अच्छा यार नीति आयोग। तो आपको क्वेश्चन आसो कि नीति आयोग फुल फॉर्म भी पचारि थाए तो नीति आयोग फुल फॉर्म कौन कहे नीति आयोग फुल फॉर्म है देखो द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है यार करेक्ट आंसर माने फुल फॉर्म भी पचारि थाए आप याद करदे मैंने मन रखिए। नेक्स्ट आम 30 नंबर क्वेश्चन देखो नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो नीति आयोगटा आसी कौ मसीह तो यार करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 यहाँ लागू करा नीति आयोग बुझेगा। नेक्स्ट आम देखो ये आम क्वेश्चन एवं आम थियोरी डिस्कसन करवा देखो एग्जाम रे कौन आसपे देखो फंडामेंटल राइट्स रु बहुत क्वेश्चन आसता है बुझेगा। तो फंडामेंटल राइट्स आम 6टी अच्छी तो कौ कौटा देखो राइट टू इक्वालिटी अच्छी राइट टू फ्रीडम अच्छी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो युवा को आपने भलरे मन रखिए यार क्वेश्चन आसते आउ गोटे क्वेश्चन बहुत एग्जाम देखा गुणे जमीक आर्टिकल 17 आर्टिकल कौटा 17 आर्टिकल 17 विषय कहुए जोटा कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौटा आमर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बुझेगा। एटी आमर गोटे ट्रिक अच्छी कौन कहे ना छुआ छुई जे करे अनटचेबिलिटी ना छुआ अछुआ भेदभाव एमती तो आर्टिकल 17 ना तो छुआ छुई जे करे से शत्रु बुझेगा छुआ छुई जे करे से शत्रु आपण मैंने एठी ट्रिक रे बुझीपारे ठीक अच्छे। तो आर्टिकल 17 है आमर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एमती बहुत सारा आर्टिकल अच्छी बुझेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आम आउ गोटे आम आनिबा तो आप देखिए एठी आउ देखु जो आमर फीचर्स गुड़ाक आम आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आमर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माने लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है आमर इंडिया तो बहुत देश गुड़िक आम फीचर्स गुड़ाक आनीछू तो से गुड़ाक भी एग्जाम रे आसता। तो आम ये इंपोर्टाट जो गुड़ाक एग्जाम रे आसवा एक्सपेक्टेड आम देखा तो देखो कौटा कौ स्टेट माने कौ कंट्री अणा जाए देखो यूनाइटेड स्टेट आम यूएसए रु कौन कौन देख इंपोर्टाट टाइप माने प्रिएम्बल अणा जाए बोर्ड कर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स यहाँ बहुत क्वेश्चन आसता है फंडामेंटल राइट्स कौटू आसी यूनाइटेड स्टेट रु बुझेगा। आउ तापर फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आउ भाइस प्रेसिडेंट जो भाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट रो फंक्शनटा एगुड़ा भी यूनाइटेड स्टेट रु आसी गोटे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एगुड़ा भी यूनाइटेड स्टेट रु आसी। नेक्स्ट नंबर देखो यूनाइटेड किंगडम रु कौन कौन आसी माने है यूके रु कौन कौन आसी देखो सिंगल सिटीजनशिप एटा आसी बाइकैमरालिज्म एटा आसी नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट विषय भी ये अच्छी आउ डेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर गोटे माने कंट्री रहा कथा सेटा कहुई कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर यहाँ यूनाइटेड यूके रु आसी बुझेगा। पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एगुड़ाक यूनाइटेड यूके रु आसी अच्छी। नेक्स्ट आमर देखो ऑस्ट्रेलिया रु आम यहाँ क्वेश्चन बहुत आसते कनकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया आसी लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल यहाँ इंटू आसी ऑस्ट्रेलिया रु। नेक्स्ट आसते आमर जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी पावर सेंटर आउ स्टेट मध्य है केंद्र आउ आम राज्य मानक मध्य जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी जो स्टेट लिस्ट ला कनकरेंट लिस्ट सेंटर लिस्ट एमती तो पावर माने स्टेट लिस्ट रे कौटा रहिबो कनकरेंट लिस्ट रे कौटा रहिबो आउ सेंटर लिस्ट रे कौटा रहिबो से विषय रे कनाडा रु अणा जायछि कनाडा रु बोरोड करा जायछि। नेक्स्ट हमर आयरलैंड रे कोन आछि बहुत क्वेश्चन आउट देखा मिले देखो बहुत गोटे इंपोर्टेंट ये जो डीपीएसपी एटा को आपण माने पूरा स्टार मार्क रही रखिए बुझेगा डीपीएसपी कौटू आसছে बहुत क्वेश्चन आसता है। तो डीपीएसपी आमर आयरलैंड रु आसी
आउ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ इंपोर्टाट यहाँ आसता है बुझेगा। नेक्स्ट आम जापान रू प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ जापान रू यहाँ एत इंपोर्टाट नुह बुझेगा। नेक्स्ट आम 5 ईयर प्लानटा कौटू आसी रशिया रू आउ जो आम एफडी अच्छी यहाँ एफडी माने जो फिक्स डिपोजिट कथा नुह पे फंडामेंटाल ड्यूटीज है तो मौलिक जो आम कर्तव्य रही है तो फंडामेंटाल ड्यूटीज कौटू आसी रशिया रू आसी। नेक्स्ट है आमर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी तो जिते आप देखिए इमरजेंसी जिते लगी थाए तो से टाइम आम जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी तार सस्पेंस हो जाए मैंने से रूलटा लागू हुए तो यह कौटू आसी जर्मनी आसी बुझेगा। तो युवा आप समस्ते मन रखिए।